अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाल्लाह साल के सबसे अफजल महीने मुहर्रमुल हराम की बात करेंगे। वो महीना जिसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना कहा है। और ख़ास तौर पर आज हम 10 मुहर्रम के रोज़े की फजीलत और उसमें हिकमत क्या है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मुहर्रम की अजमत और हदीस की रोशनी में क्या है। तो सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के बाद अफजल रोज़े अल्लाह ताला के महीने मुहर्रमुल हराम के हैं। यानी इस महीने को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ख़ास तौर पर अपना महीना कहा, जो कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चला। तो यही इस महीने की सबसे बड़ी खासियत है। फिर इसी तरह योम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा, गुनाहों की माफ़ी, पूरे एक साल के गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। सैयदना अबू कतादा से रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा के दिन का रोज़ा मुझे अल्लाह के करम पर उम्मीद है कि पिछले साल का कफारा बना देगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम ये देखते हैं कि एक दिन का रोज़ा और पूरे साल के सगीरा गुनाह माफ़, ये है अल्लाह की रहमत। इसलिए हमें ये मौका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमने 9 का रोज़ा नहीं रखा। कोई बात नहीं, अगर नहीं रख सके तो आप 10 और 11 का रोज़ा रख लें। और अगर आप 11 का भी नहीं रख सकते तो कम से कम 10 का रोज़ा रखने का एहतमाम ज़रूर बिल ज़रूर करें, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला ये एक रोज़ा हमारे पिछले एक साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा। और यहाँ पर हम ये भी याद रखें कि ये गुनाह वो हमारे सगीरा गुनाह हैं। अल्लाह ताला हमारे सगीरा और कबीरा दोनों गुनाहों की माफ़ी फरमा दे इंशाअल्लाह ताला। और जो सगीरा गुनाह होते हैं उनसे जब इंसान निकल जाता है तो कबीरा गुनाहों की तरफ जाने की भी तौफीक नहीं रहती। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें हर तरह के छोटे बड़े गुनाहों से पाक कर दे इस एक रोज़े की बदौलत इंशाअल्लाह ताला। फिर इसी तरह 9 और 10 मुहर्रम यहूदियों से मुशाबत से बचाव के लिए सैयदना सलमा बिन अकवा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने योम आशूरा को सुबह सुबह मदीना शरीफ के आसपास की उन बस्तियों में जिनमें अंसार सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम रहते थे, ये इतला भिजवाई कि जिन लोगों ने अभी कुछ खाया पिया नहीं वो आज के दिन रोज़ा रखें, और जिन्होंने कुछ खा पी लिया है वो भी बकिया दिन भर कुछ ना खाएं बल्कि रोजेदारों की तरह रहें। ये बुखारी की हदीस है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सुबह में ये बात पता चली, सुबह में ये बात जो थी सब लोगों तक पहुंचानी थी, तो जल्द अज जल्द जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इत्तला भिजवा दी कि अगर खाया पिया है तो भी सारा दिन और कुछ ना खाएं और बाकी दिन जो है वो रोजेदारों की तरह रहें। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस यहीं से इस रोजे की खासियत का पता चलता है कि इसकी कितनी बड़ी अहमियत है। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था, जिसे उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि चार अमाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं छोड़े थे। एक, योम आशूरा का रोजा। दो, जुल्हिज्जा के 9 रोजे। तीन, हर माह के 3 रोजे। और चार, फजर से पहले की 2 रखते। तो ये वो अमाल हैं जिन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दवाम रहा, और ये अमाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी छोड़े नहीं थे। तो हमें भी चाहिए कि कम से कम, अगर हम बहुत ज्यादा एहतमाम नहीं कर सकते तो 10 का रोज़ा रखने का एहतमाम हम ज़रूर करें। और इंशाअल्लाह ताला कल योम आशूरा है, हम सबको रोज़ा रखना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। फिर इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से सुना कि वो फरमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखो और यहूद की मुखालफत करो।
फिर इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से ही रवायत है, फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा तो उसके रोज़े का हुक्म फरमाया। तो सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो दिन है जिसकी ताज़ीम यहूदी और ईसाई करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हम आइंदा साल इस दुनिया में रहे तो नवी मुहर्रम का रोजा भी रखेंगे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को योम आशूरा का रोजे रखते हुए देखा, तो उनसे फरमाया, ये कैसा दिन है जिसमें तुम रोजा रखते हो? उन्होंने अर्ज की, ये वो अजीम दिन है जिसमें अल्लाह ने हजरत मूसा और उसकी कौम को निजात अता फरमाई थी और फिरौन और उसके पैरोकारों को गर्क फरमा दिया था। फिर जब भी ये दिन आता तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शुक्राने में इस दिन का रोजा रखते, और हम भी रखते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को समात फरमाने के बाद इरशाद फरमाया कि हम मूसा से तुम्हारी निस्बत ज्यादा करीब हैं। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने योम आशूरा का रोज़ा खुद भी रखा और इस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म भी फरमाया। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो भी है, जब हम रोज़ा रखेंगे कल का, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत मौकदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े को कभी भी नहीं छोड़ा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम भी इस रोज़े को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और कल अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी में ये दिन दोबारा दे दिया है, तो कल का रोज़ा जो एक ख़ास रोज़ा है उसको रखने का एहतमाम हम अभी से करेंगे, अभी से हम उसकी नियत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर इसी तरह अमली पैगाम और दुआ ये है कि इस साल अमल की नियत कर लेते हैं कि या अल्लाह, नया साल है, इसका आगाज़ जो हम कर रहे हैं वो अल्लाह ताला के पसंदीदा अमल से कर रहे हैं, रोज़े रख कर और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करके, और दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें उन तमाम कामों की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद आ जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और एक और बात जरूर कहूंगी यहाँ पर कि कल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को बहुत प्रमोट करेंगे कि हम सबील लगा लें, और ये सिर्फ एक फिरका नहीं करता बल्कि हमारे घरों में भी ये बहुत ज्यादा किया जाता है, और अब इस अमल को बहुत प्रमोट किया जाने लग गया है कि दूध में रूह अफ़ज़ा डाला जाए और फिर बाहर गुजरते वाले जितने भी लोग गुजर रहे हैं सबको दिया जाए। अच्छी बात है, जरूर देना चाहिए, गर्मी के दिन है। लेकिन हमारी नीयत बदल जाती है, सिर्फ इसी दिन में क्यों, हम बाकी दिनों में भी तो ये सारे काम कर सकते हैं। तो अगर आपका बहुत ज्यादा दिल भी कर रहा है इस तरह के कोई भी काम करने के, कि मैं जो है वो सबील लगाऊं या मैं कोई ऐसा काम करूं, तो याद रख लें ऐसा कोई भी काम जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा नहीं है। इस दिन में सबील लगाना और लोगों को पानी पिलाने से सबसे बड़ा अमल जो है वो रोज़ा रखना है। तो हम इस दिन में रोज़ा रखेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप अगर लोगों को पानी वगैरह पिलाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर शाम के बाद आप लोगों का रोज़ा अफ्तार करवाने के लिए ज़रूर पानी भी पिलाएं, और जो आप काम करना चाहते हैं, खाना भी खिलाएं, पानी भी पिलाएं। लेकिन नीयत हमारी ये होनी चाहिए कि हम लोगों का रोजा अफ्तार करवा रहे हैं, बाकी किस कोई और नियत हमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिन कभी भी जो है दिन नहीं मनाना चाहिए, जो कि इस्लाम में सख्ती से मना है। एक और बात जाते जाते जरूर कहूंगी कि करबला के शोहदा ने इस दिन दीन के लिए अपनी जान दे दी थी, और हम इस दिन एक रोजा नहीं रख सकते। इससे ज्यादा जो है वो हमारी बदबख्ती और क्या हो सकती है कि जो शुहदा थे जिनके नाम पर सारा काम किया जा रहा है, वो तो भूखे प्यासे और नमाजें पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हुए, और हम जो उनके साथ मोहब्बत का दावा करते हैं, हम खाते पीते और बगैर रोजे के ये दिन गुजारते हैं। और जिस दीन को लेकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के नाना जिस दीन को लेकर आए थे, उस दीन में इस दिन के लिए रोज़ा जो है वो सबसे बड़ी इबादत है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें तौफीक अता फरमाए, हम वो काम करें जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें भी पसंद फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन।
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔